ओके, सो एक्शन पोटेंशियल फॉर रिवीजन मैं आपको फिर से ये दिखा रही हूँ वीडियो, तो जस्ट पे अटेंशन। हाय शिव, नमस्ते, गुड इवनिंग आकृति, एवरीवन पे अटेंशन। सो दिस इज द हाउ, कैसे हम देख सकते हैं कि सिग्नल्स का कंडक्शन होता है, एक्शन पोटेंशियल का न्यूरॉन में कैसे ट्रैवल होता है। सी, प्लस एंड माइनस साइन, अगर किसी ने पिछली वाली क्लास मिस करी है तो शायद ये आपको नहीं समझ में आएगा, बट अभी इसको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए वीडियो को देख लो, उसके बाद न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। सो डोंट लीव द क्लास इन बिटवीन। ओके, सो देखो, आप देख सकते हो कि पूरा जो एक्सॉन का मेम्ब्रेन है रेस्ट पे है, मतलब वहां पे कोई भी इंपल्स कंडक्शन नहीं है। सो यू कैन सी कि नेगेटिव चार्जेस अंदर की तरफ ज्यादा है क्योंकि पोटेशियम ज्यादा होता है अंदर की तरफ, एंड बाहर पॉजिटिव चार्ज रखा है बिकॉज सोडियम ज्यादा है। जैसे ही एक पॉइंट पे इंपल्स कंडक्ट होने लग जाएगा, यू कैन सी कैसे फटाफट चार्जेस का बदलाव आप देख सकते हो। सी, देख रहे हो आप, अंदर बाहर कैसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होते होते पूरा अल्टरनेटिवली जा रहा है टिल द एंड ऑफ एक्सॉन। सीरियस, वैसे ये वीडियो का लिंक मैंने आपके ग्रुप में डाला था बच्चा। यस मैम, देखा। ये डाला था मैंने, बट ठीक है, फिर भी 5 मिनट का रिवाइज करा रही हूँ मैं, सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट, देन आगे जाएंगे। ओके, सो दिस वाज व्हाट, ये अभी यही क्वेश्चन पूछा था मैंने कि इनसाइड द सेल कितना वोल्टेज होता है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा यू विल राइट -70 मिली वोल्ट। ओके, तो देखो, अंदर की तरफ नेगेटिविटी ज्यादा है, बाहर पॉजिटिविटी ज्यादा है, तो अंदर की तरफ पोटेशियम आयन ज्यादा है एंड बाहर की तरफ सोडियम आयन ज्यादा है। ओके, सो आगे क्या होगा, ये क्या कहते हैं, इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट, मेंटेन करना। 2 पोटेशियम के बदले 3 सोडियम जाते हैं बाहर। सी, नाउ लेट्स सी कि जब इंपल्स होगा तो सबसे पहले किसके पास आएगा, डेंड्राइट्स जो होती है उनके पास आएगा, मतलब वहां से स्टार्ट होता है एक्शन पोटेंशियल। तो शुरुआत जब वहां से होगी तो सोडियम को हम क्या करने लग जाएंगे, अंदर लेके आने लग जाएंगे सेल के, which means now there is influx। इनफ्लक्स अगर वर्ड आता है, इनफ्लक्स मतलब अंदर आना किसी चीज का, सोडियम अंदर आ रहे हैं। एंड नाउ डेंड्राइट से हम क्या करेंगे, इंपल्स को मतलब एक्शन पोटेंशियल को ट्रैवल कराएंगे टू द एक्सॉन, टू द एक्सॉन। एंड जो नेक रीजन है जहां से ये इंपल्स कंडक्ट करेगा उसको कहते हैं हिलॉक या ट्रिगर जोन, दिस रीजन। निखिल एक बार लेना फोटो। ओके मैम। अब देखो, अब क्या होगा, उस एक्सॉन की स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या होने वाला है, जैसे एक्शन पोटेंशियल आ गई, व्हाट यू कैन सी, सोडियम आर कमिंग इनसाइड, म्यूट योरसेल्फ पीपल। सोडियम एक साथ अंदर आने लग गए एंड सारे चैनल्स को खोलने के बाद पोटेशियम को बाहर भेजने लग गए। तो सोडियम अंदर आते हैं, पोटेशियम बाहर आते हैं, जिसकी वजह से साइन अब उल्टी हो जाएगी। सो -70 से, बिकॉज हमने थोड़े पॉजिटिव चार्ज डाल दिए, -55 आ गया, घटने लग गया। देयर इज अ डिक्रीज इन द चार्ज नाउ, राइजिंग फेज कहते हैं इसको, मतलब अब एक्शन पोटेंशियल आगे आगे जा रहा है, थ्रू आउट द एक्सोन आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। सी, सोडियम अंदर आया, पहले चैनल ने क्या किया, दूसरे चैनल को खोलेगा। चैनल मतलब क्या, जो सोडियम पंप है उस पंप की बात कर रही हूँ मैं, सोडियम पोटेशियम पंप, एक दूसरे को खोलते जाएंगे ये। एंड ये बहुत फास्ट प्रोसेस है बच्चा जी, ऐसा नहीं ना कि मैंने अभी कोई हॉट ऑब्जेक्ट को छुया है एंड 2 मिनट के बाद मुझे पता चल रहा है कि मुझे पीछे हाथ लेना है। नो, इट्स अ वेरी क्विक रिस्पॉन्स, वेरी वेरी क्विक। सो अब क्या हो गया, सोडियम अंदर आ गए, इसका मतलब अब क्या हो गया, बहुत सारी पॉजिटिव साइंस अंदर आ गई है। सो नाउ सोडियम क्या है,
ये पोटेशियम को बर्दाश्त नहीं करेगा एंड भेज देगा पोटेशियम को बाहर। यस, ट्रू आकृति। एंड पोटेशियम को बाहर भेजते ही अब अंदर की तरफ हो जाएगा नेगेटिविटी एंड बाहर की तरफ हो जाएगा पॉजिटिविटी, विच इज अ रीपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन एंड हाइपोपोलराइजेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ना पढ़िएगा। जो नहीं है उसको नहीं पढ़ेंगे हम, नॉट रिक्वायर्ड। यस, दैट्स इट, इतना ही काफी है। डोंट गो हाइपरपोलराइजेशन, अगर आपके लिए नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। ओके, गॉट इट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसका ना मैंने पहले भी भेज के रखा है आपको, इसमें क्या कहते हैं, ग्रुप में लिंक्स भी भेजी है। इफ एनीबॉडी इज नॉट हैविंग एनी आइडिया, फिर से देख भी लो एक बार। ये वैसे सेम ही डायग्राम है यहाँ पे। यू कैन सी कि जब रेस्ट पे होता है, रेस्ट पे है अगर कोई एक्सॉन, इसका मतलब अंदर की तरफ माइनस बाहर प्लस, पोलराइज्ड है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आ गया, ये ग्रेडियंट जो था, पोलराइजेशन जो था, हमने डिस्टर्ब कर दिया बाय टेकिंग सोडियम इनसाइड गिविंग पोटेशियम आउटसाइड, इसलिए कहेंगे डीपोलराइज्ड। एंड ये सोडियम पोटेशियम का अंदर बाहर का खेल कब तक चलता रहेगा, जब तक ये एंड ना हो। एंड एंड होके ये क्या हो जाएगा, ये एंड होता है सिनेप्टिक नॉब के पास। मतलब एक्सॉन का एंड कहाँ होता है, द सिनेप्टिक नॉब। तो इसके आगे का कॉन्सेप्ट जो है दैट इज अबाउट सिनेप्स। मतलब अब हमने यहां तक कहानी देखी है, लेट्स सी कि यहाँ पे क्या होता है एंड इसके बाद हम दूसरे न्यूरॉन को ये मैसेज कैसे पास करेंगे। मतलब ये सिंपल सी बात है, अगर आपको इसको देखना होगा, ये एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन का एक्सॉन एंड, दैट इज एक्सॉन टर्मिनल, एंड ये दूसरा न्यूरॉन है, दूसरे न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा, डेंड्राइट वाला हिस्सा। तो इन दोनों के बीच की जो कम्युनिकेशन होगी वो कैसे होगी, उस चीज को मैं आज पढ़ाने वाली हूँ। तो एनीबॉडी नोस क्या व्हाट इज सिनेप्स? व्हाट इज सिनेप्स? मैम दो न्यूरॉन के बीच का गैप तो जंक्शन। ये जो जंक्शन है, यस, ये जो जंक्शन है, मतलब ये जो गैप है, उसको हम कहेंगे सिनेप्स। ठीक है, तो अब ये सिनेप्स क्या है, हर बार होना ही चाहिए ऐसा नहीं। मतलब कभी कभी दो न्यूरॉन के बीच में गैप हो सकता है, कभी कभी दो न्यूरॉन के बीच में बहुत ही कम गैप है, लाइक देयर इज निल। तो जब गैप होता है ना, तो उसको हम, वो गैप को हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। एंड जब नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे नो सिनेप्टिक क्लेफ्ट बट अ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स। अब ये गैप के ऊपर डिपेंडेंट दो तरह के सिनेप्सेस देखेंगे हम। पहला देखेंगे हम इलेक्ट्रिकल, दूसरा हम देखेंगे केमिकल। अब बात इतनी सिंपल है ना, अगर पहले वाला हम बात करें, इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिंपल्स में ये एक एक्सॉन है, उसका एंड, दिस इज द एंड ऑफ अ एक्सॉन 1, एंड लेट्स सी ये डेंड्राइट है, दिस इज अ डेंड्राइट ऑफ एक्सॉन 2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमने इसके पहले की कहानी सुन ली है, ये प्लस माइनस करा के हमने इसकी पहले की कहानी जो एक्शन पोटेंशियल थी वो हमने देख ली अब तक। अब क्या हो रहा है, ये एक्शन पोटेंशियल ऐसे पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन करते करते यहां तक आया, एंड तक आया। ये क्या था, सिनेप्टिक नॉब था। बट नाउ हम इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल में होता क्या है कि इन दोनों का गैप जो है वो काफी छोटा होता है। मतलब इतना भी नहीं होगा एक्चुअली, ये भी मैंने काफी बड़ा ही निकाला है, इतना भी नहीं होगा, और पास होंगे, मान लो इतने पास है ये डेंड्राइट जो है एक्सॉन 2 का एंड फर्स्ट एक्सॉन का एंड, ये दोनों बहुत ही क्लोज है, दे आर वेरी क्लोज। तो होता क्या है, इनकी जो चैनल्स होती है आयन की, मतलब सोडियम एंड पोटेशियम की, वो जुड़ी हुई है। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल एंड पे आएगा, वो इसके भी सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स को खोल देगा, एंड वही प्लस एंड माइनस का खेल वो इसके तरफ भी चालू कर देगा, ट्रांसफर कर देगा ऐसे। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बहुत बहुत सिंपल सी है, इट इज अ वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म, एंड बहुत हमारे बॉडी में
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही पाए जाते हैं, बिकॉज द वेरी कॉमन रीजन इज ये बहुत सिंपल है एंड बहुत फास्ट भी है, सिंपल है एंड फास्ट भी है। हाँ, सार्कोलेमा मतलब क्या, जब हम किसी, अगर न्यूरॉन मतलब मेरे ये कोई स्किन है, स्किन के नीचे भी एक न्यूरॉन होगा ना, क्योंकि स्किन ही सेंस करेगा अगर कुछ मैं हॉट ऑब्जेक्ट को छूती हूँ तो जब स्किन, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, मान लो ये CNS है एंड अगर यहाँ पे मेरा हैंड है तो इनके बीच में 1 2 3 4 5, सपोज देयर आर 5 न्यूरॉन एंड ये गैप्स है उनके न्यूरॉन के गैप्स। तो ये आखिर वाला जो न्यूरॉन होता है उसका और हैंड का मसल, उसको हम कहते हैं सार्कोलेमा। आकृति रुको, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, आप लोग ना बच्चों को कंफ्यूज कर दोगे। यहाँ पे अब वो मत डालो, दैट इज ट्रू आकृति, बट डोंट कंफ्यूज द पीपल, वेट, विल गो स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम कहां से बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में क्या क्या चीजें हो रही, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो पहला हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक वाले में क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिकल, एक तो दोनों भी बहुत ही पास में है, बोथ द न्यूरॉन्स आर वेरी क्लोज, जिसके वजह से आयंस का ट्रांसफर बहुत आसान हो जाता है। एंड जैसे ही यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्लस 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 प्लस, ये माइनस होता है अंदर, एंड एक्शन पोटेंशियल अब यहाँ तक आ गया, यहाँ से आप आगे बढ़ोगे एंड यही से आप दूसरे वाले सेल को, मतलब दूसरे सेल का डेंड्राइट जो है उसको भी पास ऑन कर दोगे, वही आयॉन्स को, सोडियम एंड पोटेशियम आयॉन्स को। क्या पास आउट करोगे, सिंपली आप सोडियम को पास आउट करोगे। सोडियम को जब ये अंदर लेगा, इसके मतलब दूसरे वाले सेल में भी हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल जनरेट। फिर ये भी पूरे अपने एक्सॉन में, डेंड्राइट से पूरे फिर अंदर की तरफ ले जाएगा, एक्सॉन के टर्मिनल तरफ लेके जाएगा, एंड देन एक्सॉन 3 नाउ। सो ऐसे 1 2 3 4 5 जितने भी न्यूरॉन्स है, मान लो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, आपके ब्रेन से लेके कोई भी ऑर्गन हो, इंटरनल ऑर्गन हो, हाथ पैर आंख नाक, जहां कहीं भी, तो जितने भी न्यूरॉन्स हो उतने सारे न्यूरॉन्स में ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते रहेगा जब तक उसका एक्शन होगा नहीं। जैसे मैंने कोई हॉट ऑब्जेक्ट को छू लिया तो मेरे ब्रेन ने इमिडिएटली क्या रिसीव किया था मैसेज कि कुछ तो गर्म हुआ है। तो हाथ के जो हमारे नर्व्स थे, मान लो कुछ 10 नर्व्स है, फ्रॉम माय हैंड टिल द ब्रेन, सपोज देयर आर 10 नर्व्स एंड देयर आर 10 न्यूरॉन्स। हर एक न्यूरॉन के बीच में फिर ये सारा हमने जो एक्शन पोटेंशियल देखा ना, ये पूरा फिनोमेनॉन सारे 10 के 10 न्यूरॉन करेंगे जब तक वो ब्रेन तक नहीं पहुंचेंगे। फिर ब्रेन को पता चलेगा कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुआ है हाथ में, ब्रेन ने फिर से मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज भेजा कि पीछे ले लो। तो ये इतने जल्दी होता है, इतना क्विक एंड फास्ट होता है कि आप, ऐसा नहीं होगा कि कुछ आपको हुआ है वहां पे हॉट ऑब्जेक्ट एंड आप वहीं पे अटके पड़े हो, ऐसा नहीं होता है। इमिडिएटली आप हाथ पीछे ले लेते हो। सो यू कैन इमेजिन वेरी फ्यू माइक्रोसेकंड, आप गिन भी नहीं पाते हो यार, कितना कम टाइम है कि आप उसको गिन भी नहीं सकते कि कितना टाइम में ये होता है। इट्स डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इन द सेकंड्स आल्सो। तो यस, किसी को कुछ पूछना है? यस सर। मैम ये हैंड के जो मैम नर्व अटैच हुई थी उसको क्या कहा था आपने? हेड की नर्व्स मतलब देयर आर दो वेज, मतलब दो वेज है, दो पाथवेज। अगर मेरे हाथ को कुछ छुआ है तो 1 2 3 4 5, सपोज हैंड को कोई मैंने हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ है तो जो इंफॉर्मेशन हैंड से यहाँ पे लेके जाएगा वो होगा सेंसरी वाला न्यूरॉन, एंड जो यहाँ से इंफॉर्मेशन वापस लेके आएगा वो होगा मोटर न्यूरॉन। क्या पूछ रहे थे फिर आप? इज दिस द थिंग? मैम ये नर्व जो कनेक्ट हो रही थी, आपने जो बताया था इसको, हैंड जो नर्व्स कनेक्ट हो रही थी जो सिनेप्टिक लेफ्ट मसल, सार्कोलेमा मैम। सार्कोलेमा तो हैंड्स के मसल्स के अंदर बोल रही हूँ मैं, मतलब जो आखिर वाला न्यूरॉन है, सपोज ये मेरा आखिरी वाला न्यूरॉन है, ठीक है, एंड इसके बाद मेरे हाथ की मसल है, तो हाथ का जो मसल होता है ये, अब ये न्यूरॉन इसको सेंस करेगा कि यहाँ पे कुछ, इस मसल ने कुछ हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ था, करेक्ट। तो सार्कोलेमा यहाँ पे उस चीज के बारे में बात हो रही थी। जनरली यहाँ पे कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मसल सेल्स में होते हैं सार्कोमियर एंड सार्कोलेमा।
मतलब जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उन्हीं को हम यहाँ पे सार्कोमियर कहते हैं। तो उनमें से बहुत सारा कैल्शियम निकलेगा एंड वो यहाँ के सोडियम एंड पोटेशियम आयंस की गेट्स को खोलेगा एंड फिर इसका हमको मैसेज मिलेगा पहले वाले न्यूरॉन को, फिर ये दूसरा तीसरा चौथा ऐसे लेके जाएगा ब्रेन की तरफ। वैसे ही जब वापस भी आएगा तब ऐसे ही आएगा एंड यहाँ से फिर कुछ कुछ आयन सिक्रीट होंगे एंड वो वाले क्या करेंगे, जब मसल के ऊपर एक्ट होंगे फिर से कैल्शियम सिक्रीट होगा, फिर आप क्या करोगे, हैंड के मसल्स को आप पीछे खींचोगे। तो दैट सार्कोमियर एंड सार्कोलेमा इज इंपॉर्टेंट टू टेल कि वो कैल्शियम वापस सिक्रीट होता है। बट 11th के लेवल पे उस लेवल का क्वेश्चन नहीं है, प्लीज ट्रस्ट मी, ये डिग्री में पूछा जाएगा, उतने लेवल का नॉट रिक्वायर्ड क्वेश्चन बनता ही नहीं है यार, बनता ही नहीं है, मैं बता रही हूँ ना, नहीं बनेगा, ट्रस्ट मी। मतलब Okay. नीट लेवल पे होता है ना, तो ये होता है, दैट इज अ ट्रू कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, बट वो न्यूरॉन एंड मसल की बात हो रही है। बट मैं जो सिखा रही हूँ, आप न्यूरॉन एंड न्यूरॉन के सिखा रही हूँ। मतलब वो आपने जो मैं अभी पूछा, दैट वाज बिटवीन द लास्ट न्यूरॉन एंड द मसल हैंड। अब जो हम पढ़ा रही थी मैं, वो इसकी बात कर रही थी मैं, इन बिटवीन न्यूरॉन टू न्यूरॉन। यस मैम। आपके बुक में भी शायद मसल वाला ही डायग्राम है क्या? हाँ, ये वाला ही डायग्राम है शायद, है ना? Yes, ma'am, have. हाँ, ऐसा वाला ही डायग्राम है। तो दिस डायग्राम अगेन इज सेम थिंग, ये जो आपका नीचे दिखा रहा है ना, दिस पार्ट, ये मसल ही है, दिस इज काइंड ऑफ मसल ओनली। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा यस है? मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरा दिल रखने के लिए हाँ ना बोलो, सच में बोलना है, ओके? तो सार्कोलेमा इज नथिंग बट आपके मसल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जैसे एक्सोप्लाज्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एक्सोलेमा, एक्सॉन का एक्सोलेमा, वैसे मसल का सार्कोलेमा। तो सार्कोप्लाज्म इज नथिंग बट साइटोप्लाज्म ऑफ मसल, सार्कोलेमा इज नथिंग बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल। तो जब हम मसल की बात करेंगे तो वहां पे सार्कोलेमा या सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो ये कहानी है ना, ये कहानी कॉम्प्लेक्स है, ये आपके लेवल पर समझाने के लिए बहुत डिफिकल्ट जाएगा यार, कैसे समझोगे? क्योंकि यहाँ से जब आता है सिग्नल, ये पहले जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, ये ट्रिगर करेगा कुछ कैल्शियम को सिक्रेट करने के लिए, ये फिर क्या करेगा, एक्टिन मायोसिन, अगर आपने लोकोमोशन पढ़ा होगा स्कूल्स में, एक्टिन मायोसिन वाले को ट्रिगर करेगा ताकि आप हाथ को पीछे पुल कर सको। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। ना जाओ बच्चा, ना जाओ, सुनो मेरी बात, मासूम से दिमाग पे मत डालो इतना जोर, डिग्री में पढ़ा दूंगी मैं आपको इसको, या अलग से हम इसको पढ़ा देंगे वापस से, अगर इंटरेस्टेड हो तो आई डेफिनेटली टीच यू दिस। ओके, सो लेट्स सी कि केमिकल वाले सिनेप्स में क्या होता है। केमिकल सिनेप्स में कुछ कहानी होगी ऐसे कि ये एक एक्सॉन का एंड है एंड ये दूसरे एक्सॉन का, एक्सॉन नहीं, ये होगी डेंड्राइट। डेंड्राइट को मैंने कैसे याद रखा था, किसी को पता है क्या? Yes, ma'am. Diane. डायन मैम। यस, तो ये डायन पकड़ने के लिए बेकरार है कि यहाँ से जो भी आ रहा है पोटेंशियल, सो जैसे एक्शन पोटेंशियल कहाँ तक आया, यहाँ तक आया घूम घूम के। अब केमिकल सिनेप्स की खासियत ये है, ये जो बीच का गैप है ये थोड़ा बड़ा है, छोटा नहीं है, इलेक्ट्रिकल केमिकल सिनेप्स जैसे ये छोटा नहीं है। तो ये जो गैप होता है इसी को हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसमें बहुत खूबसूरत का एक प्रोसेस चलेगा। क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जब आएगा, मतलब यहाँ के सारे अब क्या हो गए, सेल्स अंदर पॉजिटिव एंड बाहर नेगेटिव हो गए। ये क्या करेंगे, इसके अंदर ना आपके पास कुछ वेसिकल्स होते हैं, कुछ गुब्बारे जैसे वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारा केमिकल्स भरा पड़ा है। ओके, so these chemicals are nothing but neurotransmitter. Anybody knows any example of neurotransmitter? कोई जानता है न्यूरोट्रांसमीटर का, कोई एग्जाम्पल जानता है? नहीं? नो मैम। Yes? नो मैम। Okay, so extra information you can remember acetylcholine. एसिटिलकोलिन एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है, जो क्या करता है, जो क्या होगा, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक आ गया,
ये अब सिग्नल करेगा ये वाले वेसिकल्स को कि आप जाके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाओ एंड आपके अंदर का केमिकल को छोड़ दो यहाँ पे बाहर। फिर ये केमिकल्स क्या करेंगी, इसके ऊपर के चैनल्स को खोल देगी, इसके ऊपर जो चैनल्स होते हैं इसको ओपन कर देंगे एंड नाउ अगेन सोडियम विल स्टार्ट कमिंग इनसाइड। सोडियम चैनल्स को ये क्या करती है, खोल देती है। फिर से सोडियम चैनल्स, अब सोडियम जब अंदर आने लग गए इसका मतलब अब एक्शन पोटेंशियल चालू हो गया इनटू द सेकंड वाला न्यूरॉन। ये न्यूरॉन 1 है, ये न्यूरॉन 2 है। ऐसे 2 से फिर थर्ड, 2 से डेंड्राइट ने चालू किया है एक्शन पोटेंशियल, डेंड्राइट से फिर लेके जाएगा बॉडी की तरफ, बॉडी से देन एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन एंड फिर थर्ड वाला न्यूरॉन। तो ये जो मैंने दिखाया ना पहले भी आपको, आ गया वो GIF कहाँ गया बच्चा हमारा, ये वाला, यहाँ से स्टार्ट हुआ टू द बॉडी, टू द एक्सॉन, टू द टर्मिनल एंड, अगेन द सेकेंड न्यूरॉन, देन थर्ड न्यूरॉन, देन फोर्थ न्यूरॉन, ये चलता रहेगा जब तक, मतलब अगर ये न्यूरॉन सेंसरी वाला है तो हमारे जो भी ऑर्गन है वहां से ब्रेन तक ये कहानी चलेगी। अगर ये न्यूरॉन मोटर वाला है तो ब्रेन से वापस टू द इफेक्टर ऑर्गन। ये एक्शन पोटेंशियल का काम चलता रहेगा। एंड दोनों के कंपैरिजन में, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल, दोनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में कौन पाया जाता है, सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में आएगा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। दिस इज हाईएस्ट। ये बहुत रेयर है। क्यों है रेयर? क्योंकि ये बहुत स्लो है, कंपैरेटिवली ये स्लो है, क्योंकि ये केमिकल सीक्रेट करना, फिर केमिकल से ये गेट को खोलना, फिर सोडियम का अंदर आना, इट विल टेक टाइम। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे हमने फटाफट से यहाँ पे प्लस प्लस या सारे सोडियम को अंदर डाल दिया, ये सारे सोडियम इमीडिएटली इस वाले चैनल्स को खोल देंगे एंड यहाँ पे भी वापस सारे सोडियम आने लग जाएंगे अंदर। सोडियम का अंदर आना इज व्हाट, एक्शन पोटेंशियल का जनरेट होना। इतना याद रखो, हमने पूरे मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करना स्टार्ट कर दिया। ओके, यस मैम। सिनेप्स फिर क्लियर। 2 तरीके के सिनेप्स है बॉडी में, इलेक्ट्रिकल या केमिकल। केमिकल हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि रेयर है, ज्यादा पाया नहीं जाएगा, बट आई ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन से एरिया होते जहां पर केमिकल वाले मिलेंगे। केमिकल वाला रेयर है एंड स्लो है, एंड इलेक्ट्रिकल वाला फास्ट है। इलेक्ट्रिकल इज फास्ट, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज फास्ट, केमिकल वाला इज स्लो। स्लो है तभी तो रेयर है, फास्ट होता तो बहुत ज्यादा रखेंगे हम उसको बॉडी में। चलो लेट्स गो टू द ब्रेन वाले पार्ट्स। ओके, वैसे ये टेबल हमने पहले भी कर रखा है, कैसे पूरा नर्वस सिस्टम डिवाइडेड हुए इनटू CNS, PNS, ऑटोनॉमिक, सोमैटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक। तो ये पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में इसको किया था हमने, तो आई डोंट हैव टू रिपीट दैट, राइट? यस मैम। नाउ लेट्स सी कि ब्रेन के अंदर की चीजें क्या है। अब आपको एक तो बात पता है कि ब्रेन डायरेक्टली हमारा इनक्लोज होता है या हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं बाय द बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्कल या क्रेनियम। ये क्या है? प्रोटेक्शन का लेयर है। अब उस स्कल के नीचे, मतलब ये अगर स्कल है उसके नीचे ही, मतलब इफ दिस इज द ब्रेन, तो ये बोन एंड ये ब्रेन दोनों के बीच में एक लेयर बना रहेगा ताकि अगेन फ्रिक्शन ना हो, प्रोटेक्शन दे सके, फ्लूइडिटी रहे। तो वो जो लेयर्स होते हैं ना, ये बीच में के लेयर्स, दैट दिस लेयर इज कॉल्ड एज मेनिंजेस। इट इज कॉल्ड एज मेनिंजेस। तो ये क्या है? ये बोन मतलब स्कल वाला हिस्सा एंड आपके इंटरनल ब्रेन वाले स्ट्रक्चर्स। ये ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है, देखो डायग्राम, ये ब्रेन वाले स्ट्रक्चर है, इनके और स्कल के बीच में के 3 मोटे मोटे से लेयर्स होते हैं। तो देखो इसको आप याद कैसे रखोगे? एक है ड्यूरा मैटर, दूसरा है आर्किनोइड मैटर एंड तीसरा है पिया मैटर। अब आर्किनोइड, ड्यूरा एंड पिया में सबसे ब्रेन के पास कौन सा है? मतलब ब्रेन के सबसे इनर मोस्ट लेयर इज द पिया मैटर।
तो पास वाला मेम्ब्रेन या पास वाला मेनाइंजस पिया, पिया से पास। सबसे दूर कौन है? ड्यूरा। तो ड्यूरा। दूर कौन सा है? ड्यूरा मैटर। एंड ड्यूरा एंड पिया के आगे बीच में आर्केनॉइड मैटर। आर्केनॉइड के लिए मेरे पास कोई ट्रिक समझ में नहीं आया मुझे, तो आई डोंट हैव एनी ट्रिक फॉर दैट। पास एंड दूर आप याद रख सकते हो, पिया मैटर एंड ड्यूरा मैटर। आर्केनॉइड आप ही हेल्प करो मेरी, व्हाट यू कैन से फॉर आर्केनॉइड। बट आई हैव ओनली 2 ट्रिक्स। अंदर वाला, बट अंदर की भी अंदर एक पास वाला है ना, ठीक है, अंदर लिख दो फिलहाल। चलो, आर्क, अंदर, एनीथिंग यू कैन से, जिससे ऐसा कुछ भी जिससे आपको याद रहे। ट्रिक्स किसके लिए होती है? ऐसा कुछ भी चीज जिसको हम याद रख सकते हैं, उसी को हम ट्रिक्स कहते हैं। मैम तो मैं तो याद रखती हूँ कि ड्यूरा मैटर मतलब सबसे बाहर वाला मैटर, बाहर वाला लेयर या मेनिंजस, उसके बीच में होगा मैम ये मैं बताऊं? क्या? मैम पिया के पास, आंटी से दूर। बट ये पास ब्रेन के होगा रे बच्चा, दूर हम मैम किसी। याद है मैम करने के लिए, पिया के पास, आंटी से दूर। अच्छा ओके, पिया के पास यू कैन राइट हियर, एंड ये आंटी से, अच्छा बट और एक चीज हो सकती है यार, आंटी के पास एंड आंटी से दूर। यस मैम, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, यू कैन डू दैट, इजी है। एक पास में है तो एक दूर है, दैट कैन ऑल्सो बी डन। एनी हाउ, जो भी चाहिए, एक आंटी के पास में है और एक आंटी के दूर में है। चलो एनी हाउ, आपको मेरा जो बताना था वो, मेरी जो फीलिंग्स थी, समझ गई ना कि मुझे क्या बताना था? यस हाँ। मैम। ओके चलो, सो दीज आर व्हाट 3 लेयर्स, जो प्रोटेक्टिव लेयर्स है। तीनों लेयर्स प्रोटेक्ट करती है पूरे हमारे ब्रेन को, ओनली ब्रेन। फाइन, तो नाउ लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस। यस लक्ष्मी। तो लेट्स सी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें आएगी। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के एक्चुअली पता है, आप लोग लकी हो कि स्पाइनल कॉर्ड की पूरी डिटेल स्ट्रक्चर नहीं है, वरना स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व्स निकलती है, जो भी अगर आगे एमबीबीएस करेगा तो आपके इसके सारे पीएनएस वाले नर्व्स निकलते हैं यहाँ से। ये सारे नर्व्स को आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, जो ये आपने पढ़ा होगा ना, आपको याद है क्या पढ़ा हुआ? थोरैकिक, लुम्बार, सैक्रल, कॉक्सियल, मतलब हमने कराया नहीं अभी तक लोकोमोशन को, बट अगर स्कूल में किया होगा, इफ यू रिमेम्बर कि यस ये मैम, पढ़ाया पार्ट था से। मैम ने। यस मैम किया है। यस मैम, हमने पढ़ाया। हाँ, तो ये वर्टिब्रल कॉलम के पार्ट्स है। सर्वाइकल पार्ट, सर्वाइकल पार्ट मतलब आपके ब्रेन के थोड़ा अंदर से लेके टिल द नेक रीजन, ये नेक रीजन तक आता है। फिर ये थोरासिक मतलब योर चेस्ट रीजन। आपको याद है थोरासिक कैविटी में हम लंग्स कहते थे? यस मैम। अच्छा, वेरी करेक्ट लक्ष्मी, थोड़ा थोड़ा याद है। ओके, लुम्बार मतलब योर लोअर बैक, दिस वुड बी योर बैक वाला रीजन, एंड सैक्रल मतलब योर लोअर बैक टू द हिप रीजन, ऐसा। तो जब आगे जाओगे तो ये C1 to C7, T1 to T12, ये सारे आपको याद रखने हैं, बट अभी के लिए नहीं चाहिए, बिकॉज टू मच इट इज फॉर यू पीपल। तो है नहीं, आपके लिए सिर्फ ब्रेन ही है। लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस इन द ब्रेन नाउ। आप इसको याद रखोगे तो भी काफी है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लुम्बार, सैक्रल, CTS, CTLS, सर्वाइकल, थोरैसिक, लुम्बार एंड सैक्रल। ओके, सो लेट्स सी कि ब्रेन के हिस्से हैं क्या क्या एंड किससे डिवाइड हुआ है। सो ओवरऑल क्या आपको ये पता है कि ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है? जो ऊपर वाला रीजन होता है, जो आप हाथ से लिटरली फील कर सकते हो, द वन रीजन विच यू कैन फील इज फोर ब्रेन। द पहला वाला, फोर मतलब जो पहला वाला होता है, फोर का मतलब नॉट FOUR बट FORE। फोर ब्रेन मीन्स द सबसे ऊपर वाला या सबसे, दिस इज बिगेस्ट ऑल्सो, ये सबसे बड़ा वाला भी हिस्सा है आपके ब्रेन का। मिड ब्रेन ऐसा है आप उसको छू नहीं सकते, बट इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये जो भी मैसेज लेके आएगा हाइंड ब्रेन, वो मिड ब्रेन के पास पहुंचेगा एंड फिर उससे जाएगा फोर ब्रेन के पास। तो सिंपली ये कनेक्टिंग ब्रिज जैसा बनता है मिड ब्रेन। एंड हाइंड ब्रेन जो है मतलब पीछे, हाइंड मीन्स
नीचे या पीछे उसको हम कह सकते हैं। तो दिस इज जस्ट अबव योर नेक। अगर आप पीछे हाथ लगा के देखोगे थोड़ा सा नेक के ऊपर की तरफ, दैट इज योर हाइंड ब्रेन, जो क्या करेगा, जो डायरेक्टली आपके स्पाइनल कॉर्ड से ना कनेक्टेड है। हाँ आकृति, एक काम करो आकृति, चलो आप ही शुरू कर जाओ। कम ऑन आकृति, लेट्स सी, बोलो। एक बार ना एक लेक्चर ऐसा रखेंगे हम फन के लिए आपके एग्जाम होने के बाद, कि एक एक दिन एक एक बच्चा एक एक छोटा सा टॉपिक को पढ़ाएगा, मजा आएगा, है ना? यस मैम, यस मैम, मजा आएगा। जस्ट फॉर अ फन, यहाँ पे किसी को कोई जज नहीं करेगा, कोई मार्क्स नहीं देगा या किसी का कोई मजाक भी नहीं उड़ाएगा। इट वुड बी जस्ट अ फन, ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो। अभी नहीं, बाद में एग्जाम होने दो आपकी। चलो, सो लेट्स देखते हैं थोड़ा सा हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को। वैसे आपको ये ब्रेन का स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ इमेज ही देखना पड़ेगा, वैसे आप इमेजिन तो कर नहीं पाओगे। ये क्या है? दिस इज द फोर ब्रेन एंड द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, जो डिवाइड होता है लिटरली, इट विल डिवाइडेड लाइक दिस। ऊपर से आप देखोगे ना तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये डिवाइड हुआ है। तो दिस इज डिवाइडेड इनटू व्हाट? किसी को पता है? इट इज डिवाइडेड इनटू हेमिस्फीयर्स। हेमिस्फीयर मतलब क्या? स्फीयर मतलब पूरा गोल, हेमी क्योंकि आधा गोल, राइट एंड लेफ्ट। सो राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर्स। टू हेमिस्फीयर। मैम एक स्फेयर के बीच में से कट हुए हेमिस्फेयर। हेमिस्फीयर्स जो है, देयर आर टू रीजन्स। हेमिस्फीयर्स ऊपर से आप देखोगे तो वहां पे एक्चुअली कट दिखाई नहीं देगा आपको, दैट हेमिस्फीयर्स का कट आपको दिखाई नहीं देगा। थोड़ा सा अगर हाथ से उसको सेपरेट करोगे ना, देन यू कैन सी कि अंदर पे कट है। तो वो कट जो है ना, वो अंदर से एक्चुअली ब्रिज से जोड़ा होगा ऐसा। वो ब्रिज को हम कहेंगे, इंटरनली जो जोड़ते हैं ना हेमिस्फीयर्स को, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोजम। सीसी ब्रिज जो सीमेंट से बना हो, यू कैन रिमेम्बर लाइक दैट, कॉर्पस कैलोजम मतलब ऐसा ब्रिज जो दोनों भी हेमिस्फीयर को इंटरनली जोड़ के रखेगा। ठीक है, ये हो गई पहली बात। आपका फोर ब्रेन का पहला हिस्सा क्या है? द बिगेस्ट पार्ट, इट इज कॉल्ड एज सेरिब्रम। सेरिब्रम, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सेरिब्रम। सेरिब्रम को दो हिस्से में डिवाइड हुआ है, राइट वाला हेमिस्फीयर, लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर। मतलब जो पूरा सेरिब्रम है, फोर ब्रेन में तीन हिस्से हैं। एक तो सेरिब्रम, मैं ना आपको निकाल के दिखाती हूँ, ऐसा आपको नहीं याद रहेगा, मुझे पता है। मैम किसका ब्रेन निकालोगे? मैं ऐसे ही निकालूंगी रैंडम डायग्राम, आपको समझना है कि वो ब्रेन है करके। ओके, तो पहली बात, फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन डिवाइड होता है। ब्रेन को बच्चा एनसेफेलॉन भी कहते हैं। ब्रेन ओवरऑल इज आल्सो कॉल्ड एज एनसेफेलॉन। तो फोर ब्रेन के कितने हिस्से हैं? एक तो सेरिब्रम, फिर आएगा हाइपोथैलेमस या थैलेमस, कोई भी ले लो पहले चलेगा, एंड थैलेमस। तो ऐसे तीन हिस्सों से बनता है फोर ब्रेन। एंड देन मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में कोई हिस्से नहीं है। एंड लास्ट में है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में भी कौन सी चीज आएगा? सेरिबेलम आएगा, फिर आएगा मेडुला। आपको मेडुला याद है? यस मैम। एंड यस पॉन्स। मैम। ओके, तो कुछ ऐसा है हमारे ब्रेन के हिस्से। तो अब हम पहला क्या देख रहे थे? वी वर सीइंग ऑफ दिस सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या है? सबसे बड़ा वाला हिस्सा है। इस चीज को मैं यहाँ पे दिखा रही थी, सबसे बड़ा वाला हिस्सा जो आपके ऐसे फोल्डिंग्स के जैसे दिखता है। उस फोल्डिंग्स को ना बच्चा, उस फोल्डिंग्स को गायराई एंड सल्काई कहते हैं। नाउ दिस इज लिटिल बिट एक्स्ट्रा बट नेसेसरी। गायराई एंड सल्काई, देखो मैंने डायग्राम आपको दिखाया है। गायरा एंड सल्काई मतलब क्या? जब इसमें फोल्डिंग्स, आपको ऐसे फोल्डिंग्स दिखेगा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा फोल्डिंग्स, नूडल्स जैसा, ऊपर ऊपर से जो फोल्डिंग्स दिखते हैं ना, ऊपर ऊपर से जो फोल्डिंग दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज गायरा या गायरस। सिंगुलर एंड प्लूरल है, सिंगुलर होगा तो गायरस, प्लूरल होगा तो गायराई। एंड जब ये डिटेल नीचे जाएगा,
अगर कोई फोल्डिंग ऐसे नीचे दरिया जैसी अंदर तक जाके फिर ऊपर आ रही है तो दिस इज कॉल्ड एज सल्काय या सल्कस। बहुत है ना ब्रेन में, तो सल्काय, सिंगुलर इज सल्कस, प्लूरल इज सल्काय। सिंगुलर प्लूरल समझते हैं ना आप लोग? डू यू अंडरस्टैंड सिंगुलर प्लूरल का मतलब? एक Yes, ma'am. हाइंड ब्रेन इज जस्ट अबाउ योर नेक रीजन। लक्ष्मी पढ़ाऊंगी मैं उसको भी, लाइव दिखा दूं आकृति। मैंने इसके ना अभी वीडियोस निकाल के रखे नहीं है, अगला क्लास में निकाल के रखूंगी मैं। आई विल ट्राई टू। मैं अभी पढ़ा तो उसके बाद में दिखाना वीडियो। फाइन। तो सेरिब्रम में क्या क्या देखा हमने? दीज आर द बिगेस्ट रीजन ऑफ योर ब्रेन। सेरिब्रम दो हिस्सों में डिवाइडेड है। हेमिस्फीयर जिसको हम कहेंगे राइट एंड लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर, राइट वाला हिस्सा ब्रेन का एंड लेफ्ट वाला। अंदर से ये ब्रेन दोनों भी जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि दोनों भी अलग अलग है तो टूट के गिर जाएंगे, बट ऊपर से आपको लगेगा कि अलग है, अंदर से उनका एक ब्रिज होता है जिसको कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, तो ये जो फोल्डिंग्स आपको दिख रही है ना ब्रेन में, ये आपको दिखता है ना ये फोल्डिंग्स हुआ, तो फोल्डिंग्स ऊपर की जो होती है दैट इज कॉल्ड एज गायराई। अंदर जब जाएगा कोई कोई फोल्डिंग ऐसे अंदर तक जाता है एंड ऊपर आता है, वो दिखता नहीं है आपको आंखों का बच्चा, आपको पूरा ब्रेन को ऐसे अंदर से निकाल के देखना पड़ेगा कि वो अंदर जा रहा है या नहीं। मान लो कोई ऐसे अंदर जाके वापस से आ रहा है, तो डीप इज द ग्रूव, इट इज कॉल्ड एज गायराई एंड सल्काई। ओके, देन ये एक बात हो गई। अब और एक चीज आपको याद रखना है कि सेरिब्रम जो है वो कवर होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्टेक्स, मतलब एक थिन लेयर होता है जो पिंकिश कलर आपको दिखता है ना, ब्रेन का पिंकिश रेडिश कलर, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स वाला हिस्सा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो ऊपर ऊपर को आपको थोड़ा सा डार्क दिखेगा पिंकिश, बट अंदर आपको थोड़ा सा व्हाइट दिखेगा। तो जो ऊपर ऊपर का लेयर है जो थोड़ा सा डार्क दिखता है, दैट इज बिकॉज ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूरॉन्स, जो कौन से होते हैं यहाँ पे, ग्रे न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब ये नॉन माइलिनेटेड है, दीज आर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। एंड जो व्हाइट मैटर होता है थोड़ा सा ब्रेन के अंदर होगा, मतलब ब्रेन को आप अगर किसी से निकाल के रखोगे, उसको साफ करोगे, एंड इफ यू ट्राई टू रिमूव द अपर लेयर, कॉर्टेक्स का ग्रे मैटर निकाल दो, तो अंदर आपको व्हाइट मैटर दिखेगा, मतलब व्हाइट वाला हिस्सा दिखेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यूरॉन्स जो होते हैं माइलिनेटेड, माइलिन शीट वाले न्यूरॉन्स व्हाइट लेयर बनाते हैं ब्रेन में, नॉन माइलिनेटेड जनरली ग्रे मैटर करते हैं। तो ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर आर नथिंग बट द पोजीशन ऑफ न्यूरॉन्स की कौन से टाइप के न्यूरॉन्स वहां पे है। तो ये देखो ब्रेन का इस वाला हिस्सा, ऊपर वाला जो हिस्सा है कॉर्टेक्स जिसको कहते हैं, आपने किडनी में भी देखा होगा, किडनी को भी अपर जो आउटर लेयर था उसको हमने कॉर्टेक्स कहा था, इनर लेयर को मेडुला। यहाँ पे मेडुला कुछ नहीं है, सिर्फ बाहर के लेयर को, ये जो पूरा इतना बाहर का लेयर होगा दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। एंड कॉर्टेक्स डिवाइड होगा यहाँ पे अब ग्रे एंड व्हाइट मैटर में। ग्रे क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है जिसके वजह से उसका अपीयरेंस दिखने में वैसा दिखता है, वो इसलिए नाम वैसे दिया है ग्रे मैटर करके। एंड अंदर की तरफ अगर थोड़ा और काट के ब्रेन का हिस्सा और अंदर जाओगे तो वहां पे माइलिनेटेड वाले न्यूरॉन्स मिलेंगे, जो वहां पे शीत की वजह से पूरा आपको ट्रांसपेरेंट या व्हाइट दिखेगा ब्रेन। दैट इज व्हाट सेज अ ग्रे मैटर एंड अ व्हाइट मैटर। तो बाहर इज अ ग्रे मैटर, इनसाइड इज द व्हाइट मैटर। ओके, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, देन ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, क्या क्या फंक्शंस है लेट्स सी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में फंक्शंस होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के। सेंसरी मोटर न्यूरॉन मतलब कौन से न्यूरॉन? जो आपके रिफ्लेक्स कराते हैं, जो आपका बॉडी में चल रहा है, मैसेज पहुंचाना एंड मैसेज को वापस लेके जाना, वो वाला काम इस कॉर्टेक्स में ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे वो वाले न्यूरॉन्स ज्यादा होते हैं, सेंसरी एंड motor neurons. These are highly present in the cortex area, myelinated and non-myelinated दोनों भी। ओके, अब इसी के नीचे मतलब जो हमारा सेरिब्रम था, इस सेरिब्रम के नीचे ही एक छोटा सा हिस्सा आएगा दैट इज कॉल्ड एज, आ गया ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट,
थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो ये कहते हैं हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, जो एग्जैक्टली मान लो ऐसा ब्रेन है तो ब्रेन के अंदर जो ऊपर का सेरिब्रल होगा, वो सेरिब्रल के अंदर आपको दिखेगा हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। मतलब मान लो मेरे पास अगर मैम एक ही जगह पे है दोनों? हाँ हाँ एक ही जगह पे, आप उसको टेक्निकली डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। आपको यहाँ पे कलर से हाईलाइट करके दिखाया है, बट दोनों ऐसे एक के ऊपर एक ही बैठे हुए हैं। ये ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स है यार, इसको इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो लेट्स से कि इफ दिस इज माय हैंड इज अ सेरिब्रम, ऐसे यहाँ पे फोल्डिंग्स भी दिख रही है ना आपको, ये ऊपर वाली फोल्डिंग इस गायरा है एंड अंदर तक अगर जा रहा है तो सल्का है। अब इसने क्या करा है, अपने अंदर एक स्ट्रक्चर को ऐसे ओवरलैप करके रखा है, मतलब ऐसे लपेट के रखा है। मान लो समथिंग इज रैपिंग अराउंड, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं अगर ऐसे खोलूंगी तो आपको यहाँ पे दिखेगा हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, दिस स्ट्रक्चर। तो इसलिए इसको आप इमेजिन करो कि ऐसे आपने खोला है ब्रेन को, तो दैट इज हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। कॉर्पस कैलम भी दिख रहा है बच्चा, देखो यू कैन सी कॉर्पस कैलम को भी यहाँ पे दिखाया है उन्होंने। इसमें हम खोल के दिखेंगे किसी ना किसी दिन। हाँ, उसके लिए न्यूरो सर्जन बनना पड़ेगा। यू कैन सी दिस ब्लू रीजन इज कॉर्पस कैलोसम, मतलब ये ब्लू वाला ये रीजन ना, ये ब्रेन ना बच्चा, ब्रेन को ऐसे आधा काटा हुआ है। दिस ब्रेन, ये आपका जो डायग्राम दिखाया है, दिस इज द हाफ पार्ट। मतलब अगर ऐसा मेरा ब्रेन है तो इसको बीच में से काटो, काटे एप्पल को जैसे काटते हो यार, सिंपली एप्पल को काटोगे तो 2 टुकड़े मिलेंगे। तो एप्पल को इस साइड के टुकड़े में क्या क्या दिख रहा है आपको, दैट इज व्हाट इज शोन हियर। सो इमेजिन लाइक दैट। तो ऊपर वाला इस सेरेब्रम, उसके नीचे जो इस वाले हिस्से को जोड़ रहा था, दैट इज कॉर्पस कैलोसम, वो ब्रिज। फिर उसके नीचे थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, फिर मिड ब्रेन के नीचे फिर हाइंड ब्रेन एंड देन स्पाइनल कॉर्ड, ऐसा। हाँ ऐसा करना मत इकरा, डोंट डू दैट। ओके, कुछ कुछ जा रहा है दिमाग में आपके, इस ब्रेन में कुछ कुछ जा रहा है जो भी सिखा Yes, रही है। ओके, सो लेट्स सी कि हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस क्या करते हैं। जो मेन काम है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस का, हाइपोथैलेमस का कौन सा रेगुलेशन में पढ़ा था हमने, किसी को याद है? किसी चीज का तो रेगुलेशन हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस। यस मैम, पढ़ा तो था मैम, टेम्परेचर रेगुलेटिंग ऑर्गन। हाँ टेम्परेचर तो करता है, बट उसको अभी पढ़ा नहीं है। किडनी का रेगुलेशन हमने पढ़ा था। किडनी के रेगुलेशन में जब जीएफआर गिरता था तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता था, उसने एडीएच को सीक्रेट करा। किसी को याद नहीं है ना, मैं फिर से एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा रही हूँ, आप लोग जाके पढ़ो, मैं फिर से क्या एक्सप्रेशन बताया था आपने ऐसे में? क्या मैम ये तो था ना क्या बोला था अभी मैम? आपने? हाइपोथैलेमस क्या पढ़ा था हमने? हाँ बोलो। मैम किडनी में ये था मैम, वो जो हमारा थ्रस्ट रीजन होता है मैम, वहां पर वो भी खोलते थे जिससे हमें ज्यादा प्यास लगे और ऑस्मो रेगुलेशन दैट इज तो प्यास कमी हो क्यों जाती लगती है। है, बिकॉज हाइपोथैलेमस ने किडनी से हमको अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया, मतलब वो जो न्यूरल सिग्नल जाना चाहिए किडनी की तरफ कि वाटर को एब्जॉर्ब करो, तो वो एब्जॉर्ब हम कब करने लगते हैं, जब प्यास लगने के बावजूद भी आप पानी नहीं पीते हो। ड्रिंकिंग, ईटिंग, थर्स्ट, वो साला ये काम करता ही है, बट फिर भी आपने पानी या खाना कुछ खाया नहीं है सपोज, तो बॉडी को पानी मिल नहीं रहा है, तो ऑस्मोटिक बैलेंस अभी भी बिगड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा अब, एज अ सेकेंड एक्शन हाइपोथैलेमस नाउ विल फोर्स द किडनी टू एब्जॉर्ब मोर वाटर, ताकि वो अंदर का फ्लूइड का ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखे। एक बार पानी पी लो फिर हाइपोथैलेमस शांत हो जाएगा, फिर वो एडीएच को सीक्रेट नहीं करेगा, फिर से रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बिकॉज आपने पानी पी लिया है। यस मैम, बताया नहीं था पिया होगा तो रेगुलेट करना पड़ेगा ना हमें, ऐसा। यस मैम। तो हाइपोथैलेमस विल कंट्रोल योर फीलिंग फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग, बॉडी टेम्परेचर। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। इसलिए ना बच्चों कभी कभी कहते हैं, आपने देखा है क्या कि फीवर अगर दिमाग में चढ़ गया तो बहुत ही डेंजरस होता है, ऐसा सुना है क्या कभी डॉक्टर से यस इधर उधर कभी? यस मैम, उससे डेथ भी हो जाती है किसी की। हाँ दैट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ब्रेन तक अगर फीवर चढ़ गया, हाइपोथैलेमस ही बिगड़ गया। मतलब इमेजिन ना कि मेरी पूरी गाड़ी एक मशीन पे चल रही थी, वो मशीन संभाल रहा था मेरी पूरी गाड़ी को, तो मशीन की कोई भी मतलब वो पूरी गाड़ी की कोई भी अगर पार्ट अगर खराब होता है तो वो पार्ट को ही फिर से मशीन जो था अंदर का मोटर वो ठीक करा देता था, बट मोटर ही खराब हो गया तो पूरी गाड़ी बंद ना, फिर गाड़ी का क्या ही फायदा।
तो सेम चीज है ये, जैसा हमारा ब्रेन इज सच अ इम्पोर्टेंट थिंग कि हर एक एक्टिविटी, ब्रीदिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, एवरीथिंग इज डन बाय द ब्रेन। आपको एक्चुअली जान ब्रेन में होना चाहिए, दिल में नहीं। दिल तो सिर्फ हार्ट पंप करता है, बेकार सा है, कुछ नहीं करेगा, सब कुछ काम ये करेगा एंड क्रेडिट लेके जाएगा हार्ट। गलत बात है ना। क्या चल रहा है, कौन सी गाड़ी? निखिल, निखिल ये एग्जाम्पल था वैसे। ओके देन उसके ही अंदर एक छोटा सा रीजन आप देख सकते हो, हाइपोथैलेमस के अंदर यू कैन सी ए स्मॉल स्पॉट, छोटा सा स्पॉट है जो क्या है, थैलेमस है। थैलेमस एक ऐसा सेंटर है जो क्या करेगा, हम जो भी ये लेके आते हैं ना, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स जो लेके आएंगे ना एंड इसके पास भेजेंगे, तो थैलेमस क्या करेगा, पूरा इंफॉर्मेशन लेके भेजेगा सेरेब्रम के पास एंड सेरेब्रम से वापस से वो थैलेमस एंड थैलेमस से वापस से बॉडी। तो ये एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है जो हमारे सेंसरी एंड मोटर सिग्नल में मदद करता है। क्योंकि हमने पीछे क्या देखा था कि हमारे जो ये ब्रेन वाला ऊपर वाला हिस्सा है, कॉर्टेक्स वाला रीजन जो है, वही हमारे सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन को फंक्शन कराते हैं, मतलब मैसेज को लेके आना बॉडी से एंड वापस भेजना। तो सेरिब्रम के नीचे आएगा पहले हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, थैलेमस ही बॉडी से ये भेजता है। मतलब ये एक चेक पोस्ट है यार, जैसे टोल नाका होते हैं ना, तो थैलेमस एक इस काइंड ऑफ अ टोल नाका की पूरा हम इंफॉर्मेशन थैलेमस को भेजेंगे, फिर थैलेमस सेरेब्रम को, सेरेब्रम से वापस थैलेमस, थैलेमस से वापस से बॉडी, ये चलता रहेगा ऐसे। तो इट्स अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर बिटवीन दीज सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। ओके, फोरब्रेन में क्या क्या देखा, सेरेब्रम, सेरेब्रम में दो हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स राइट एंड लेफ्ट, दोनों भी कॉर्पस कैलोसम से कनेक्टेड है। दोनों भी स्पीयर्स में कुछ फोल्डिंग्स होती है, गायराई एंड सल्काई। गायराई मतलब डीप, सल्काई मतलब ऊपर ऊपर का, देन उल्टा बोल दिया मैंने, सल्काई मतलब ऊपर वाले फोल्डिंग्स, यस उल्टा बोल दिया मैंने। फिर क्या हो जाएगा आफ्टर दिस फोल्डिंग्स, अगर आप कॉर्टेक्स रीजन को मतलब ब्रेन के अपर लेयर को देखते हो तो इट विल बी डार्क इन द अपीयरेंस, जिसकी वजह से हम उसको ग्रे मैटर कहते हैं एंड जनरली वहां पे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पाए जाएंगे। उसके ही थोड़ा सा नीचे, हल्का सा नीचे जाना है, ज्यादा नीचे नहीं जाना है, अपर लेयर एंड डाउन लेयर। तो हल्के से नीचे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाओ तो यू विल फाइंड अ व्हाइट मैटर जहां पे बहुत सारे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होंगे। फिर ये होगी सेरेब्रम की बात। सेरेब्रम के नीचे है हाइपोथैलेमस रीजन। हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, अलग अलग नहीं है वो। हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस आप सेपरेट नहीं कर सकते, एक ही हिस्सा है बट दोनों का फंक्शन अलग है। हाइपोथैलेमस खाने पीने का एंड टेम्परेचर का ख्याल रखेगा, थैलेमस क्या करेगा, जो भी बॉडी से न्यूरॉन्स आ रहे हैं सेंसरी एंड मोटर, उसको वो चेक पोस्ट जैसे काम करेगा, वहां से लेके ऊपर सेरेब्रम को भेजना, सेरेब्रम से लेके वापस से भेजना टू द बॉडी। दैट इज व्हाट द 3 parts of the forebrain does. Now, very important to understand that is limbic system. Limbic system मतलब आपने अब तक सिर्फ ये देखा कि कौन से वाले ब्रेन के हिस्से सिर्फ खाने पीने की बात करते हैं, but we have various of emotions in our body. गुस्सा आना, रोना आना, नर्वस फील होना, पेन होना, या एक्साइटेड, सरप्राइज, सेक्सुअल बिहेवियर, अट्रैक्शन, लव, everything. All these emotions form a one system called as limbic system. तो लिम्बिक सिस्टम में 4 ऐसी चीजें आएंगे, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस तो आएगा ही। हाइपोथैलेमस क्या करता है, होमियोस्टेसिस। किसी को होमियोस्टेसिस याद है? एनीबॉडी रिमेम्बर? मैंने पढ़ाया है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पढ़ाया है। डज एनीबॉडी रिमेम्बर्स होमियोस्टेसिस? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है होमियोस्टेसिस। यस मैम, मैम आपने बॉडी से रिलेटेड बोला था। हाँ, अब याद रखो, इसको भूलना नहीं, कभी नहीं भूलना। ऐसा वाला प्रोसेस बॉडी के अंदर का कोई भी हो सकता है, चाहे वो कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन ही क्यों ना हो, तो ऐसी कोई रिएक्शन या प्रोसेस जो बॉडी को हमेशा नॉर्मलाइज करने में मदद करती है, चाहे वो किडनी हो, हार्ट हो, लंग हो, या छोटे से छोटा कोई भी हिस्सा हो। फीवर को कंट्रोल करने की बात हो, एनीथिंग 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 विच इज आउट ऑफ नॉर्मल,
उसको जब वापस से नॉर्मल पर हम लाते हैं, उस चीज को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। बुखार आके रखा है आपके बॉडी को, फीवर आया है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, मतलब नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा। ब्रीदिंग रेट ज्यादा हो चुकी है, मान लो दौड़ लगा के आए, सुबह सुबह एक्सरसाइज करके आए, मतलब नॉर्मल से ऊपर हो गया है, वापस से उसको नॉर्मल लाने का कोशिश करेगा हाइपोथैलेमस। सेम चीज किडनी में भी ज्यादा अगर यूरिन सीक्रेट हो रहा है, अगेन हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। हार्ट ज्यादा पंप हो रहा है या बीपी कम हो गया है, एनीथिंग, अगर कुछ भी नॉर्मल से ऊपर नीचे चल रहा है बॉडी में, वो वापस से नॉर्मलाइज जो हम करते हैं उस प्रोसेस को, बॉडी में जो भी ऐसा कोई प्रोसेस है जो नॉर्मलाइज करेगा हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स को, उसको हम कहते हैं इन टोटल होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस कोई एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं है या एक ऐसी प्रोसेस नहीं है जिसको मैं डिफाइन करूं, इट्स अ ब्रॉड टर्म, ब्रॉड प्रोसेस। जैसे हमारे घर में होती है ना दादियां नानियां वगैरह या परदादा परनाना, जो क्या करते हैं पूरे परिवार को जोड़ के चलते हैं, तो वैसे वो सारी चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा। दैट इज व्हाट होम्योस्टेसिस इज। इसलिए हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा जरूरी है अपने बॉडी को नॉर्मल में रखने के लिए। देन थैलेमस क्या करता है, थैलेमस को अभी हमने देखा, ये रिलेज इंफॉर्मेशन, रिलेज मतलब क्या, इंफॉर्मेशन को बॉडी से सीएनएस, सीएनएस मतलब फोर ब्रेन, सेरेब्रम, सेरेब्रम टू अगेन थैलेमस, थैलेमस टू बॉडी। रिले करना इंफॉर्मेशन का मतलब क्या, ट्रांसफर करना एंड उसको आगे भेजना। तो थैलेमस करेगा इंफॉर्मेशन, मतलब आपके इंपल्स को, एक्शन पोटेंशियल्स को ट्रांसफर करना। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेगा। अमाइगडाला एंड हिपोकैम्पस, ये दो न्यू वर्ड्स है बट आपके बुक में है ये। अमाइगडाला एंड हिपोकैम्पस ऐसे माइन्यूट स्ट्रक्चर है, बहुत ही छोटा है, इसको डायग्राम तो मैं सॉरी मैं निकाल नहीं पाऊंगी, बट अगर आप देखोगे कि ये वाला रीजन है थैलेमस एंड ये पूरा रीजन है हाइपोथैलेमस, इसके एंड में कुछ ऐसा स्वोलन पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज हिपोकैम्पस। एंड यहाँ पे एक छोटा सा और एक पार्ट है, स्मॉल वन, ये अमाइगडाला। तो ये बहुत छोटे छोटे पार्ट है, यहाँ पे तो जूम करके देखे हैं, बट दीज आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स। तो अमाइगडाला क्या करता है, ये अलग अलग इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, वेरियस काइंड ऑफ, यस इमोशन कंट्रोल करता है। हाँ, वेरियस काइंड ऑफ इमोशंस को कंट्रोल करेगा, बहुत ही अलग अलग इमोशंस। तो इसके बाद याद रखना, ये अलग अलग इमोशंस आपके दिल से, मन से, ब्ला ब्ला ब्ला, रॉन्ग, इट्स ऑल इन योर ब्रेन, इट्स ऑल इन योर ब्रेन, नॉट एनीवन एल्स। एंड हिपोकैम्पस क्या है, मेमोरी का। मैम तो जो दो दो विचार, मतलब दो दो थिंकिंग हमारे दिमाग में चलती है, वो मतलब दिमाग में ही चलती हैं। हाँ, फिर थिंकिंग वाला चीज हमारा ब्रेन करेगा, मतलब दोनों बातें दिमाग ही कहता है। हाँ, ये कौन कहता है कि दिल एक बात कह रहा है, कुछ भी फालतू, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज ऑल मिक्सिंग, आप कंफ्यूजन में हो और कुछ नहीं। इट्स जस्ट कि कभी कभी आप इमोशनली थिंक करते हो, कभी कभी प्रैक्टिकली थिंक करते हो, थिंकिंग ही तो कर रहे हो ना, थिंकिंग। अच्छा मैम, जो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें दो दो ऐसा कुछ नहीं आएगा, लगते हैं, तो फिर दो आंसर कौन से होते हैं, एक तो दिल से आता है, एक दिमाग से आता है। अच्छा, दोनों से कौन सा टिक करना चाहिए? नहीं, क्वेश्चंस को आंसर दिमाग वाला, दिमाग वाला मैम, दिल को कभी यूज ना करो, कहीं पे भी दिल को यूज करना चाहिए। मैम दिल को बैठ के काम करने दो बस। हाँ, जस्ट पंप योर ब्लड, और कुछ मत करो आप, बस सारी टेंशन ब्रेन को दो। हाँ, करेक्ट आकृति। क्या आप जैसे विचार हमारे पास नहीं है निखिल? मैंने कहा ताना दिया यार। मैम कुछ नहीं, बहुत बकवास चल रही है कमेंट सेक्शन में, पढ़ा नहीं, मत ध्यान उधर। सीरियसली दिस वाज pathetic. ओके फाइन, कम बैक। लिम्बिक सिस्टम मतलब क्या, ऐसा सिस्टम 4 अलग अलग हिस्सों से बना हुआ है, अलग अलग इंफॉर्मेशन को या अलग अलग क्या कहते हैं उसको, हम एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। कोई होम्योस्टेसिस कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर एंड कैरी कर रहा है, कोई इमोशंस को मेंटेन कर रहा है, तो कोई मेमोरी। हिप्पोकैम्पस इज व्हाट, योर मेमोरी। कुछ चीजें एकदम से आ जाती है ना याद, दैट इज योर मेमोरी।
ओके, सो लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक नोड भी कहते हैं, कभी कभी इसको लिम्बिक नोड भी कहेंगे, तो सेम ही चीज है। छोटा सा ब्रेन का हिस्सा, 4 इंपॉर्टेंट हिस्से आएंगे उसको, हाइपोथैलेमस और थैलेमस तो आपको पता ही है, अमागडाला एंड हिप्पोकैम्पस भी आता है। पता है बच्चों, एक्चुअली ना अमागडाला एंड हिप्पोकैम्पस तो 2 ही है, इसके बावजूद भी कुछ टाइनी टाइनी माइन्यूट से छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्रेन में, जो ये आपके वेरियस इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। बट रिसर्चर्स ने अभी उसको उतना ढूंढा नहीं है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है ब्रेन, तो कौन सा इमोशन एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रिगर होता है ये कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड। इसलिए इन टोटल हम इसको लिम्बिक सिस्टम करके पढ़ते हैं। हो गया, ओके मैम। हट गया मैम, तुम्हारा तो सब। मैम ये चारों सेशन हमारे लिम्बिक सिस्टम में आते हैं। कौन से मैम सेशन? चैट पे न्यू मतलब सॉन्ग आया, एक बार देख लो। हाँ, मैं उसको देख के हंसी हूँ मैं, इकरा। नहीं इकरा, उसको याद नहीं कर रहा है। क्या सेशन बोल रही हो आप? सेशन नहीं, ये रीजन है, दीज आर द रीजन्स ऑफ ब्रेन जो अलग अलग चीजों को कंट्रोल करती है। तो इन रीजन्स को मिला के हमारा लिम्बिक सिस्टम बनता है। कहता है, हाँ। ओके, मैम लेट्स सिंगर्स सी। पैदा हो गए चैट बॉक्स में। हाँ नहीं छोड़ो, मैं अब उसको नहीं देखूंगी वरना मेरा ध्यान हट जाएगा अब यहाँ से। मिड ब्रेन विच इज योर मिडिल रीजन, जो कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग हमारे लिंक back कहाँ पे? तो बैठ जाओ, back कनेक्टिंग बिटवीन योर फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। एंड इसका Yes, ज्यादा काम है नहीं, इट इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। एक छोटा सा हिस्सा है कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना करके, ये भी इतना डिफिकल्ट है ना, आपको दिखा देती हूँ मैं वैसे कहाँ पे ये। सी इफ दिस इज योर मिड ब्रेन, इसके पीछे छोटा सा ऐसा चार लड्डू चिपका दियो मान लो, छोटे छोटे से, या 4 ग्रेप्स चिपका दियो, स्मॉल, वेरी स्मॉल स्मॉल, कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमा। एक्चुअली इसका भी फंक्शन इतना भी अभी तक पता नहीं है किसी को, तो दिस इज जस्ट अभी तक इतना ही पता है कि दे आर इन्वॉल्व मेजरली इन द ऐसे मूवमेंट्स जो आई से है, आई से है एंड कान से है, समथिंग विच इज रिलेटेड टू आई, ईयर एंड विजुअल इज आई, ईयर, आई एंड ईयर, यस। तो यहां तक तो उन्होंने बोला है, लाइक हमने सर्च किया कि व्हाट दिस मिड ब्रेन डज। तो मिड ब्रेन एक्चुअली इट इज अ सिचुएशन या ऐसा रीजन जो हाइंड एंड फोर ब्रेन को कनेक्ट करेगा। बट ये कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमा का फंक्शन क्या है या एग्जैक्टली इसका किसमें इन्वॉल्वमेंट है, दिस इज लिटिल बिट नॉट नोन। तो यू विल ओनली राइट कि मिड ब्रेन इज द हिस्सा जो कनेक्ट करता है फोर एंड हाइंड ब्रेन को। उसके पीछे मतलब मिड ब्रेन में थोड़े से ऐसे स्वेलिंग से है, छोटे छोटे राउंड एंड लोब्स होते हैं, जिसको कहा है कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना। बस फंक्शंस के बारे में वैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, अगर याद रख सकते हो। आई एंड ईयर के फंक्शंस को थोड़ा फॉर वो मदद करता है टू रीच फ्रॉम आई एंड ईयर टू रीच टू द ब्रेन, क्योंकि ईयर भी मैम इंटरनली आपके मिड ब्रेन से कनेक्ट होके फिर जाएगा ऊपर टुवर्ड्स योर सेरेब्रम। इवन आई इंटरनली मिड ब्रेन के थ्रू ही वो ऊपर तरफ जाते हैं। तो दीज आर द रीजन्स व्हिच विल कनेक्ट टू द मिड ब्रेन फर्स्ट, आई एंड ईयर के, फिर जाएंगे टुवर्ड्स द फोर ब्रेन। हाइंड ब्रेन नहीं जाना है हमें, फोर ब्रेन जाना है, क्योंकि थिंकिंग, विजुअलाइजिंग, मेमोरी, हियर करना, ये सब फोर ब्रेन में है। yes yes मैम लोब्स का काम क्या होता है? दैट इज व्हाट अननोन, मैं वही बोल रही हूँ। आपको अगर मिलता है तो एक बार मुझे भी ढूंढ के बताना, बट अभी तक तो वो अननोन है, मतलब उस पर रिसर्च चल रहा है यार। एंड एनीबॉडी फाइंड एंड टेल मी मीनवाइल। जनरली इसका इतना ही काम है विजन एंड हियरिंग का। इसका अभी तक इतना ही बताया है कि विजन एंड हियरिंग मतलब आंखों से एंड कान से जो भी आपका कंट्रोल है वो कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना करेगा। इसके अलावा क्या है दैट इज नॉट सो मच नोन। तो फंक्शन अगर पूछोगे तो आई एंड ईयर इसके रिलेटेड। आई को कभी कभी ऑप्टिकल भी कहते हैं बच्चा, ऑप्टिकल एंड ऑडिटरी। ऑडिटरी मतलब ईयर, ऑप्टिकल मतलब आई। तो इनसे रिलेटेड जो भी आपको सेंस आएंगे ना, जो भी एक्शन पोटेंशियल, जैसे अब मैं देख पा रही हूँ आपको मैं सुन पा रही हूँ, तो सुनना इज ऑल्सो इम्पल्स, देखना इज ऑल्सो इम्पल्स। तो इनके इम्पल्स जो है वो पहले जाएंगे कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना के पास एंड फिर जाएंगे आपके फोर ब्रेन के पास।
तो ईयर एंड आई के कंट्रोल में ये इन्वॉल्व है. यू कैन राइट दिस अबाउट आई एंड ईयर, फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन. ओके, ओके मैम. दिल को नहीं, दिमाग को तसल्ली करना है. ठीक है. हाइंड ब्रेन, लेट्स फिनिश दिस हाइंड ब्रेन. वैसे टाइम हो गया है, क्या करना है? यू वांट टू कंटिन्यू? यस मैम. यस मैम. मेडुला फिर क्वेश्चंस वाला अगले क्लास में करेंगे. कल क्या है? फ्राइडे. कल सिर्फ इनका क्लास होगा, B19 वाला. B11 वाला क्लास नहीं होगा. B11 के बच्चे छूट जाएंगे पीछे फिर से. ओके, हाइंड ब्रेन नाउ कंसिस्ट ऑफ कौन? साथ में है ना? होगा. हाँ कल साथ ही कर होगा. लेना। नहीं नंदिता, आपका B11 बैच है ना, आपका सैटरडे को होता है क्लास, है ना? मैम फ्राइडे को होती है. वो B11 फ्राइडे को है, B19 सैटरडे को है क्या फिर? यस मैम. हाँ, एक कोई Yes, ma'am. वन बैच विल गो बिहाइंड. मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे इज B19. मैम फ्राइडे को हमारी क्लास है. हाँ, एंड ट्यूसडे, वेडनेसडे कौन सा नहीं है फिर? किसका नहीं है यार? सैटरडे को किसका होता है? मैम किसी का भी नहीं होता. वो हमारी होगी 4 to 5 और सैटरडे को होती है 5 to 6. आपकी होती है नंदिता फ्राइडे, सैटरडे को B11 होता है. मैं वही बोल रही हूँ, आपका ही बैच होता है सैटरडे को 5 to 6 होता है, जो रिवीजन क्लासेस की वजह से कैंसिल हो चुका है. यस मैम. बट हाँ. कल भी क्लास है 4 to 5. कल तो होगी, तो वही मैं बोल रही हूँ कि कल के क्लास में फिर मैं आपको भी एंड फॉर द बैच 19 दोनों को भी मैं इसके ऊपर के क्वेश्चंस कराऊंगी. मैं कल हमारी 6 to 7 है. हाँ, यस मैम. इनके बाद ही आपका क्लास होता है. Okay, pons, medulla and cerebellum, these are the three main regions of the hind brain. You can see इतना वाला हिस्सा है pons. ये फिर से जो ऐसे convoluted, जिसको क्या कहते हैं? इस called as convoluted, जिसमें बहुत सारी फोल्डिंग्स हो. फोल्डिंग्स वाले हिस्से को कहते हैं कॉन्व्यूलेटेड वाले हिस्से, जो कहेगा हम सेरिबेलम का. एंड उसके ही फिर नीचे आ जाएगा हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, जहां से स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड. तो इनमें बहुत आसानी सी बात आपको याद रखने के लिए है कि पॉन्स क्या है. सिंपली पॉन्स किसको अटैच हो रहा है? ये ऊपर जाके मिड ब्रेन को अटैच हो रहा है. मतलब ये क्या कर सकता है? अलग अलग ब्रेन के रीजन्स को इंटरकनेक्ट कर सकता है. ओके, एंड दूसरी बात आप पॉन्स के बारे में याद रखोगे, आपका जो अनकॉन्शियस प्रोसेसेस है. अनकॉन्शियस प्रोसेस मतलब क्या? अनकॉन्शियस मतलब आपके अलर्ट के अलावा भी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे कंट्रोल करना चाहिए. आपके कंट्रोल के अंडर जो चीजें होती है उसके अलावा, लाइक योर डाइजेशन, किडनी, रेस्पिरेशन, पंपिंग द ब्लड, स्लीप वेक साइकिल, ऐसी चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है बट आप करते रहते हो. या सिंपली मैम ड्रीम्स. ड्रीम्स नहीं, यू कैन सी आप लोग जब पल के झपकते हो, द ब्लिंकिंग ऑफ योर आई. हाँ, तो ब्लिंकिंग ऑफ द आई आप पर्पसली कर रहे हो क्या? यू कैन कंट्रोल इट. ऑफ कोर्स थोड़ी देर के लिए आप आंख ऊपर कर सकते हो, बट जब बात करते हो तो अनकॉन्शियसली अपने आप हो जाता है ना वो. इट इज समथिंग विच इज अनकॉन्शियस, मतलब पर्पसली आप उसको नहीं कर रहे हो, अपने आप वो हो जा रही है. तो ये जो अपने आप चीजें होती है, कुछ ऐसे प्रोसेसेस है अनकॉन्शियसली वो चलती रहती है, वो वाले प्रोसेसेस को मैनेज या कंट्रोल करेगा कौन? पॉन्स वाला रीजन. और नॉर्मल ब्रीथिंग. हाँ, ब्रीदिंग में भी, यस, ब्रीदिंग में भी हमने देखा था कि ब्रीदिंग अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रखी थी तो उसको हम वापस से नॉर्मल करेंगे. तो वैसे लाइक ब्रीदिंग, लाइक योर हार्ट पंपिंग, तो ऐसे बहुत से प्रोसेस है ना जो अनकॉन्शियसली आप करते रहते हो. स्लीप वेक साइकिल, Rhythm center भी है मैम. डू यू नो व्हाट इज साइकार्डियन रिदम? साइकार्डियन रिदम मतलब बहुत खूबसूरत चीजें पता है आपको. किसी को जेट लैग के बारे में पता है? व्हाट इज जेट लैग? अभी फॉरेन गए हो? नो मैम. No मैम. हम चले जाएंगे आने वाले टाइम में. Okay, Aman, I got it. Okay, Lakshmi, all the best. If you want any help with respect to your periodic test, you can ask me doubts. हाँ, तो जेट लैग एंड साइकार्डियन रिदम का मैं ये बता रही थी कि ऐसा हमेशा आपने अगर देखा होगा पढ़ाई के बाद, इफ योर स्लीपिंग टाइम इज 10:30 to 11:30,
तो उस बीच में आपको ऑटोमेटिकली नींद आ जाती है, ऑटोमेटिकली। एंड ऐसा हो जाता है कि सुबह में आप अलार्म लगा भी दो तो ठीक है, बट नहीं भी लगाओ तो एक ऐसा टाइम आता है जिसपे आपकी नींद ऑटोमेटिकली खुल जाती है। तो दिस इज विच इज नॉट अंडर द कंट्रोल, अनकॉन्शियस प्रोसेसेस कहते हैं इसको, साइकार्डियन रिदम, बॉडी का एक सोने का एंड उठने का एक साइकिल है। उसी टाइम को बॉडी आपको अलर्ट करेगी कि आपको नींद आ रही है, नाउ यू हैव टू शट डाउन योर सिस्टम, थक गया है बॉडी, या अब यू हैव बीन रीजनरेटेड, फ्रेश हो चुके हो, उठ जाओ। तो दैट इज कॉल्ड अ साइकार्डियन रिदम। तो ये भी कौन मेंटेन करता है? पॉन्स वाला हिस्सा। आप लोगों को ये नहीं कर रहा है क्या? क्या बात करिए जा रहे हो आप? चलो, लेन सेकेंड पार्ट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम मतलब ऐसा कॉन्वोल्यूटेड सरफेस जो थोड़ा सा एरिया बढ़ाता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स वहां पे होते हैं, एंड ये आपके वॉलेंटरी मूवमेंट्स करेगा। वॉलेंटरी मतलब क्या? उठना, बैठना, बातें करना। अब मैं चाहूँ तो बात कर सकती हूँ, चाहूँ तो चुप हो सकती हूँ। वॉकिंग, पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, आई मूवमेंट, स्पीच, ये सारी चीजें कौन सी है? वॉलंटरी है, आपके ओन के कंट्रोल में है। तो वॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल कौन करेगा? सेरिबेलम। एंड लास्ट हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये लास्ट है बच्चा, इसके बाद रुक जाएंगे, डोंट वरी। मेडुला ऑब्लोंगेटा जहां से स्पाइनल कॉर्ड निकलेगा। एंड मेडुला कहाँ पे था? हमने पढ़ा इसके बारे में, रेस्पिरेशन, राइमेटिक्यम करके मैंने आपको पढ़ाया था। राइदमिक सेंटर, कीमोटैक्सिक सेंटर, दोनों भी मेडुला रीजन में होते हैं ब्रेन के, ये मैंने पढ़ाया था। यस मैम। हाँ, तो दीज आर द कंट्रोल वेयर, जहाँ पे हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, इन सारे गैस्ट्रिक सिचुएशंस, मतलब कि आप पेट की जो भी जैसे आपने इमेजिन कर लिया मुझे भूख लगी है, मुझे अभी पिज्जा खाना है, तो भूख लगने का जो अर्ज था, फीलिंग था, वो हाइपोथैलेमस ने जनरेट कर दिया। बट भूख लगने की वजह से जो मुंह में पानी आता है वो मेडुला ने जनरेट कर दिया, ऐसा। ओके हाँ, आपका साइकार्डियन रिदम एक्टिवेट हो गया ना लक्ष्मी? पता है मुझे। चलो, विल स्टॉप हियर। ओके, विल स्टॉप हियर। आपका ब्रेन स्टेम इज द लास्ट हिस्सा। ब्रेन स्टेम मतलब क्या? ब्रेन स्टेम में हम मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला की बात करते हैं। तो मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला जो है वो तीनों मिला के हम ब्रेन स्टेम, क्योंकि इसके ऊपर मान लो ये दादाजी की छड़ी है एंड उसके ऊपर ऐसा हैंडल है उसका, ऐसी छड़ी होती है ना रे घर में दादाजी की। हाँ, तो ये इट इज कॉल्ड एज, एंड ये छड़ी इज नथिंग बट द ब्रेन रीजन, हमारा बड़ा सेरेब्रम, फोर ब्रेन रीजन होता है। तो फोर ब्रेन जो है वो ऐसे इतने बड़े स्टेम के ऊपर बैठा हुआ है। तो स्टेम में कौन कौन आया? मिड ब्रेन आया, पॉन्स आया, मेडुला आया। सेरिबेलम थोड़ा ऐसे पीछे है, इधर है सेरिबेलम, इसलिए सेरिबेलम नहीं आएगा। समझ रहे हो? यस यस। हाँ, तो ब्रेन स्टेम मतलब दादाजी की छड़ी याद रखनी है। छड़ी के ऊपर हमारा फोर ब्रेन मतलब सेरिब्रम जो है वो बैठा हुआ है, बड़ा है ना, वो बहुत मोटा है। तो वो एंड ऐसा भी है, वो थोड़ा सा कर्विश भी है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए नीचे स्टेम आता है। तो स्टेम में कौन से हिस्से आएंगे? ये मिड ब्रेन वाला हिस्सा है, फिर उसके नीचे आता है पॉन्स, एंड उसके भी नीचे आएगा मेडुला। अब आप पूछोगे कि मैम सेरिबेलम कहाँ गया? ये सेरिबेलम इधर आता है, तो इसके एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, वो ब्रेन स्टेम के ऊपर है। ब्रेन देखो, इधर भी देख सकते हो ना, ये पूरा ब्रेन है एंड ये दादाजी की छड़ी है। द ब्रेन, दिस इज द स्टेम। सेरिबेलम थोड़ा पीछे है, तो ये ब्रेन स्टेम का हिस्सा नहीं आएगा सेरिबेलम, क्योंकि वॉइस ब्रेक हो रहा, छड़ी में नहीं आता है वो। क्या बोल रहे हैं आप? बस हो गया ना? चलो, लेट्स स्टॉप हियर। इसके बाद इस टेक्निकल रिफ्लेक्स आर्क एंड आपके सेंस ऑर्गन्स, आई, ईयर एंड नोज, बट जो कि आपके सिलेबस में हुए हैं नहीं। तो कल का क्लास मतलब कल जो बैच 19 एंड 11 होगा, आपको मैं रिफ्लेक्स आर्क एंड क्वेश्चंस कराऊंगी। एंड आज का कुछ भी समझ में नहीं आया तो विल रिपीट दैट, एंड विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर। सेंस ऑर्गन्स आपके सिलेबस में अभी के लिए नहीं है, सो उसको मैं नहीं सिखा रही हूँ। ओके मैम। लक्ष्मी, ऐसा मेरे साथ होता है, पता है, आप बिलीव करोगे या नहीं, लिटरली आई स्वेयर, आई टेल दिस। मैं कल रात जब सोई
तो कल रात मैंने B11 को सिखाया था -70 पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल में ये बड़बड़ा रही थी. इट हैपेंस. मैं खुद उसी चीज का ड्रीम या उसी चीज को आई यूज्ड टू रिपीट इट. तो इट हैपेंस अनकॉन्शियसली, वो ब्रेन में फिट हो जाता है. चलो गुड नाइट, गुड नाइट. यस यस, सो जाओ बच्चा लोग, सो स्क्रीनशॉट जाओ. आपको भेज दिया है, क्या? स्क्रीनशॉट्स भेज दें आपको. हाँ हाँ, यस भेज दो. गुड नाइट एवरीवन. बस मैम दिमाग चैप्टर से खत्म. सोचना है, दिमाग से. इसके बाद दिमाग से सोचना है.